Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CS Ritu Goyal. But if you're new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So this particular video is about the day wherein I was invited as a guest of honor. Yes, I was invited by Columbia Foundation Senior Secondary School. I was presented a token of appreciation by the principal ma'am of the school. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders. I'm sharing a few clips of their performance in this video. We were required to provide grades to the students on their performance. The students of the school presented a very nice program on the topic of Buddha Purnima. अन्याय की आंधी से कांप उठे जब तेरे दोल, हे मानव नित मुख से बोल, हे मानव नित मुख से बोल। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Lord Buddha told her about a medicine that would cure her boy, but he replaced some weird conditions in front of her. Lady, I just want a handful of mustard seed. I will get it for you. But the seeds must be procured from a house where no one has lost a child, a parent, a husband. Thereafter, I was called on the stage to speak some motivational words to the students. सुप्रभात आप सबको। मैं CS ऋतु गोयल आज अपने पूरे कोलंबिया परिवार को अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रिंसिपल मैम को भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों को प्रेरित करने का मौका दिया। जब मैं यहाँ पर स्कूल में आई थी आज सुबह तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, लेकिन अभी आप सबकी प्रस्तुति देखकर आई एम फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं आप सबके आगे क्या प्रेरणा दूँ। आप सबने मुझे प्रेरित कर दिया, इतनी अच्छी प्रस्तुति आप सबने दी कि मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं भी अपने स्कूल में हमेशा इसी तरीके से अपनी प्रस्तुति देती थी, स्कूल कॉयर में थी और डांस करते थे हम लोग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे। लेकिन आज ये वाला जो इवेंट मैंने देखा तो इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे जीवन में पढ़ने लिखने की और सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं इसकी एग्जाम्पल हूँ। मैंने जैसे कि अभी मेरे को इंट्रोड्यूस किया गया कि मैंने अपनी 47 ईयर्स की एज में कंपनी सेक्रेटरी की, जिस एज पे सब लोग ये सोचते हैं कि हम रिटायर कर जाएं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। ये तो मेरी ज़िंदगी का पहला पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ये सब मैंने कहाँ से सीखा। हम हमेशा किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने माता पिता से और अपने शिक्षकों से करते हैं। तो घर में मैंने जब ये देखा कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे ये सिखाते थे कि बेटा पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं है एंड एज इज़ जस्ट अ मैटर। तब तो खैर हम बहुत छोटे थे, तो मैंने उनको हमेशा देखा कि उन्होंने मुझे सिखाया कि हमें हमेशा अपनी लाइफ को अपग्रेड और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पापा CBDT से रिटायर हुए थे एज अ डिप्टी सेक्रेटरी, और रिटायर होने के बाद उन्होंने मेरे साथ मतलब हम दोनों ने सेम डेट पे 17 जुलाई 2002 को एज एन एडवोकेट एनरोल किया एट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी और प्राउड मोमेंट थी कि मैं अपने पापा के साथ एक इवेंट को शेयर कर रही हूँ। मतलब हम दोनों की इंटरव्यू सेम डेट पे हुई और मतलब हम दोनों उसी दिन एडवोकेट बन गए। तो अभी भी मेरे पापा 81 ईयर्स के हैं एंड ही इज़ कॉन्टिन्यूइंग विद लर्निंग नेवर एंड्स। अभी भी वो भारतीय विद्या भवन से कोर्स कर रहे हैं।
तो उसको देख के मुझे लगता है कि मैं तो भी बहुत ही छोटी हूँ, जब वो अभी इस कोर्स को कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बेटा, मेरे बच्चों, आप लोग तो बहुत ही यंग हो, यू आर जस्ट बडिंग, यू नो, आप सब इस लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। बस अपने आप को कभी लिमिटेड मत रखना, हमेशा अपने आप को विंग्स देना, विंग्स टू फ्लाई। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमेशा अपने आप को मिरर में देखो। हम कई बार सामने वाले में मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी में मोटिवेशन नहीं ढूंढी। आई एम सॉरी, मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया कि बेटा मिरर में देखो, और जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है ना, वो आपकी बेस्ट कंपटीशन है। अगर आप उसको हरा गए ना, तो आप इस दुनिया को जीत लोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे आजकल हमारे मोबाइल होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, ताकि हमारे ऐप्स हमेशा अपडेटेड रहें। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ को और अपने आप को समझो कि आप एक ऐप हो, एंड डेली आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, और किसी और से कंपटीशन नहीं करना, बिकॉज मैं उसको हेल्दी कंपटीशन नहीं मानती। अपने आप से जीती है। आप अपने आप से जीत गए तो आप इस दुनिया को जीत जाएंगे। एक और संदेश मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि बेटा, आजकल हम लोग क्या सोचते हैं कि हम आपस में दोस्त हैं, अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को और अपने माता पिता को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानो। इसका मैं आपको कारण बताती हूँ। अभी आप लोग छोटे हैं, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन हम लोगों ने अपनी एज से, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को गैदर करा है। आई नो ये जेनजी, आप लोग जनरेशन न्यू हो, आई नो ऑल अबाउट दैट, एंड आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, लेकिन बेटा हम लोग जो आपको सिखाएंगे ना, वो हम अपनी एक्सपीरियंस से सिखाएंगे। आई नो इस चीज़ को सुन के आप में से कई खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए। लर्न टू स्पीक। हम लोग कभी क्या करते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा आप साइंस स्ट्रीम ले लो, या आप आर्ट्स स्ट्रीम ले लो, कॉमर्स ले लो, आप एडवोकेट बन जाओ, आप सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। देखो बेटा, हर पेरेंट की उम्मीद होती है कि उसका बच्चा उनका नाम रोशन करे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि चूजिंग योर प्रोफेशन, चूजिंग योर करियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इट इज़ लाइक अ मैरिज। आपको उसको जिंदगी भर निभाना है। आपके पेरेंट्स नहीं निभाएंगे आपके प्रोफेशन को, आपको निभाना है। सो यू शुड जस्टिफाई इट। लर्न टू स्पीक। अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को बात करिए, उनसे आप बताइए कि बेटा आपके मन में क्या है। आप आजकल तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी प्रोफेशंस आ गई हैं। यू कैन बिकम एन ऑरेटर, यू कैन डू मेनी थिंग्स। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी नई प्रोफेशंस आ गई जो हमारे टाइम पे नहीं होती थी। तो लर्न टू स्पीक, एंड एक बार आपने वो प्रोफेशन ले ली ना, तो यू हैव टू जस्टिफाई इट थ्रू आउट योर लाइफ। सो इसी नोट पे मैं इस चीज़ को एंड करूँगी, एंड मैं आपसे सिर्फ ये बोलूँगी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो कभी हारना नहीं, कभी थकना नहीं, हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिएगा। और मैं लास्ट में सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि मैंने रिसेंटली अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है बाय द नेम ऑफ CS ऋतु गोयल। उसमें मैं सब बच्चों को जो CS कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन में हैं, इंस्पायर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। तो आप अगर चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. Stay tuned, stay connected.